हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार नोट्स लैंग्वेज एंड लिटरेचर। आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी टेंस। मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगी कि एक स्कूल का बच्चा, बेसिक स्कूल का बच्चा से लेकर के अप टू द स्टैंडर्ड लेवल ऑफ द एवरी कंपटीशन एग्जामिनेशन, वहाँ तक उस मार्क को मैं टच करूंगी कि यदि आप बीपीएससी जैसे एग्जाम्स में अगर आप टीचर का भी जॉब चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको ये 200% हेल्प करेगा। आई एम रिपीटिंग माई सेंटेंस, 200% हेल्प करेगा और आप टेंस भूल नहीं पाएंगे। टेंस से रिलेटेड एक भी क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे। इस भरोसे के साथ हम लोग लेक्चर को शुरू करते हैं। तो फिलहाल मैंने पेज पे नोट्स लिखे हैं, तो आप उसको बकायदा पेन कॉपी के साथ आप नोट करते जाइएगा और मेरे साथ प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आइए मिलते हैं कॉपी पे। आइए समझते हैं टेंस के बारे में कि टेंस होता क्या है। तो बेसिकली जब हम टेंस के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए टाइम एंड टेंस में डिफरेंस होता है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद टेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि जब हम टेंस पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो उसके पहले हमें टाइम एंड टेंस के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इन चीज़ों की जानकारी हमें होना चाहिए। और अधिकतर बच्चे जो हैं वो इसी चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इस प्रकार वो कंफ्यूज होते हैं। तो इस वीडियो में आपको हर एक प्रकार की कंफ्यूजन जो है वो दूर की जाएंगी। अभी हम देखेंगे कि सब्जेक्ट किसे, अच्छा सब्जेक्ट को जो हम समझेंगे तो हमें पर्सन को समझना जरूरी है। अब हमें पर्सन को समझना जरूरी है। उसके बाद सेकंड चीज़ है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का अग्रीमेंट को समझना जरूरी है। ठीक है, जब हम इतना कुछ को समझेंगे तब जाकर हम ये कह सकते हैं कि यस हमने टेंस पे कमांड कर लिया है। डोंट पैनिक, मैं एक एक चीज़ को इतनी बारीकी से समझाऊंगी कि कहीं से भी कोई पॉइंट मिस होने का कोई चांस नहीं बनता है। ठीक है, कम टू द पॉइंट आते हैं टेंस के ऊपर, ये कि टेंस कहते किसको हैं। तो टेंस जो है वो टाइम प्लस एक्शन, मतलब जहां पर समय भी हो और कोई काम भी हो रहा हो तब जाकर उसको हम कहेंगे कि वह टेंस है। मान लो हम सबको पता है कि 3 समय होते हैं, एक हमारा आज है, एक कल था और एक आने वाला कल होगा। इससे ज्यादा और कोई भी टाइम नहीं होता है। ठीक है, तो जिसमें टाइम और एक्शन दोनों हो उसको क्या कहेंगे, टेंस कहेंगे। टेंस कभी भी सिर्फ टाइम नहीं होता है, इसलिए सिर्फ टाइम को टेंस नहीं कहते हैं। जिसमें टाइम और एक्शन दोनों होता है उसको टेंस कहते हैं। ओके, सेकंड चीज इसके बारे में हमें इसमें पढ़ेंगे, वर्ब पढ़ेंगे, पर्सन पढ़ेंगे। ठीक है, और हमें थोड़ा सा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का जानना जरूरी है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। आइए बात करते हैं टाइम एंड टेंस की। तो टेंस के बारे में हम जानते हैं कि टाइम एंड टेंस, तो हमें पता है कि टाइम टोटल 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पास्ट, समय की बात कर रही हूँ, नॉट टेंस। एक पास्ट का समय होता है, एक प्रेजेंट का समय और एक फ्यूचर का। इससे ज्यादा कुछ हो भी नहीं सकता है, यानी कि जो समय बीत गया वह हो गया पास्ट, जिसमें अभी मैं पढ़ा रही हूं तो ये है प्रेजेंट। थर्ड नंबर पे आता है फ्यूचर, कल मैं कुछ और कर रही होंगी तो वो मेरा हो गया फ्यूचर टेंस। अब थर्ड नंबर पे बात करते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम इज यूनिवर्सल। टाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी दुनिया में एक जैसा है कि 3 प्रकार के टाइम से ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम इज यूनिवर्सल, जो कॉन्सेप्ट है टाइम का वो पूरी दुनिया में एक जैसा है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है टाइम का, द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस है ना, वो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम जो है वो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट से बिल्कुल फ्री है। मतलब टाइम में पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर ही बस होता है और कुछ नहीं होता, और वो यूनिवर्सल जगह पे सभी जगह पे एक जैसा होता है। और कॉन्सेप्ट का जो टाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट से कंप्लीटली फ्री रखा गया है। अब टेंस क्या होता है, टेंस इज टोटली ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट। टेंस जो है वो टोटली ग्रामर पर निर्भर करता है। हर एक भाषा की अपनी अपनी ग्रामर होती है, तो अपना अपना टेंस होगा। टेंस इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म ऑफ द वर्ब। बेसिकली टेंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, वर्ब के बदलते हुए रूप को ही हम लोग टेंस में पढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं टाइम एंड टेंस आर 2 डिफरेंट थिंग्स। अब हमें ये पता होना चाहिए कि टाइम एंड टेंस जो है वो 2 अलग अलग चीजें हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि टाइम जो है वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर होता है, जबकि टेंस क्या होता है, टेंस जो है उसमें ये पूरा टोटली ग्रामेटिकल होता है। और टेंस में हम लोग बेसिकली फॉर्म जो होता है, वर्ब का फॉर्म जो बदलता है उसके बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि कैसे डिफरेंस होगा। आई एम बाइंग अ कार नेक्स्ट ईयर। अब हमें बताओ, अगर हम थोड़ा बहुत भी टेंस को जानते हैं तो एम बाइंग से तो कंटिन्यूअसली हो रहा है कि कॉन्टिन्यूअस है हमारा सेंटेंस, लेकिन आई एम बाइंग अ कार नेक्स्ट ईयर, तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है ये हमें प्रेजेंट की घटना को बता रहा है, लेकिन इससे जो सेंस निकल के आ रहा है वह फ्यूचर टेंस का निकल के आ रहा है। यानी कि समय, अगर हम बात कर रहे हैं समय का, तो समय कब का है, प्रेजेंट का, लेकिन भाव कब का व्यक्त हो रहा है, तो फ्यूचर टाइम का। इसीलिए हम कह सकते हैं कि टाइम और टेंस 2 अलग अलग चीजें होती हैं। उसके बाद अब हम लोग मूव करते हैं प्रॉपर टेंस पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टेंस क्या है, टेंस समझ लिए, टाइम एंड टेंस में डिफरेंस समझ लिए। अब हम टोटल टेंस को 3 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला होता है पास्ट टेंस,
जो समय बीत गया उसे कहते हैं पास्ट टेंस। प्रेजेंट जो समय अभी चल रहा है वो है प्रेजेंट टेंस। थर्ड वन है फ्यूचर टेंस, जो आने वाला समय है वो क्या है, फ्यूचर टेंस है। अब सभी टोटल 3 प्रकार के टेंस हुए, पास्ट टेंस जो बीत गया, प्रेजेंट टेंस जो चल रहा है, फ्यूचर टेंस जो आने वाला है। ये 3 प्रकार के टेंस हुए। ओके, उसके बाद में फर्दर डिवीजन किया गया है पास्ट टेंस का और भागों में, प्रेजेंट टेंस का भी और 4 भागों में डिवीजन किया गया है, और फ्यूचर टेंस को भी आगे चल के 4 भागों में बांटा गया है। यानी कि अगर हम टेंस का मेन फॉर्म को बांटे तो 3 भाग में पहले हमने बांटा टाइम के अनुसार, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब उसके बाद हम लोगों ने टेंस के अकॉर्डिंग बांटा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, या इसी को पास्ट सिंपल टेंस कह देते हैं। उसके बाद कहते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब कि जिसमें काम कंटिन्यू जारी रहता है। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि कोई भी काम जो है वो पूरा हो गया होता है, वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके बाद में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस 4th नंबर पे पढ़ेंगे। फिर उसी प्रकार से प्रेजेंट टेंस में भी यही पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस में पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये हम लोगों को पढ़ना है। चलो, अभी हमने आपको बताया कि ये सब पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों का आना बहुत जरूरी है, जैसे कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का पता होना। सब्जेक्ट क्या होता है इसको समझते हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का पहचान करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन ये तो हम लोग जान ले कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर और परफॉर्मर ऑफ द एक्शन, जो भी काम हो रहा है उसको जो कर रहा है। जैसे कि राम आम खाता है, तो खाने का जो काम है वो कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो राम क्या हो गया, परफॉर्मर ऑफ द एक्शन, जो काम को करता है उसको परफॉर्मर ऑफ द एक्शन यानी कि उसको करता कहते हैं, डूअर कहते हैं। उसके बाद में सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, लिविंग होता है। ओके, उसके बाद में ये हो गया सब्जेक्ट, एक प्रकार से डूअर हो गया, परफॉर्मर ऑफ द एक्शन, और लिविंग मतलब हमेशा नहीं होगा लेकिन मैक्सिमम केस में लिविंग होता है। नेक्स्ट बात करते हैं और सब्जेक्ट क्या होता है। मान लो कि मैंने आपको बोला राम आम खाता है, इसमें तो आप इजीली गेस कर लोगे कि हाँ राम जो है वो आम खा रहा है, यानी खाने का काम राम कर रहा है, इसलिए राम हमारा सब्जेक्ट है। लेकिन अगर मान लो कि कहीं पर हमारा है कि सीता बहुत सुंदर है, अब बताओ सीता कोई काम कर रही है क्या? तो ये कहना, हमेशा ये कहना कि डूअर और परफॉर्मर ऑफ द एक्शन ही सब्जेक्ट होता है, ये गलत है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, द सब्जेक्ट इज जनरली द पर्सन और थिंग दैट द सेंटेंस इज अबाउट, जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जाती है वह भी सब्जेक्ट होता है। जैसे कि सीता एक सुंदर लड़की है, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पर सीता क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई। क्यों सब्जेक्ट हो गई, क्योंकि सीता के बारे में बात की जा रही है, भले ही सीता जो है वो परफॉर्म नहीं कर रही है। उसके बाद हम बात करते हैं वर्ब की। तो वर्ब क्या होता है, विच डिनोट्स एन एक्शन, जिसके द्वारा कोई काम हो रहा है उसका पता चले, कोई पोजीशन का पता चल जाता है, या रिलेशन और स्टेट ऑफ बीइंग, जिसे किसी स्थिति का पता चलता है, उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, द ऑब्जेक्ट इज द थिंग्स पर्सन दैट द एक्शन इज डन टू। ऑब्जेक्ट मतलब जिस पर काम किया जाता है, और रिसीवर ऑफ द एक्शन, जो एक्शन को रिसीव कर रहा है, उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। मुझे पता है अभी ऑब्जेक्ट आप नहीं समझे होंगे। सब्जेक्ट में क्या होता है, देखो सब्जेक्ट में बेसिकली होता है कि जो भी व्यक्ति काम कर रहा है, जैसे राम आम खा रहा है, मोहन बाजार जा रहा है, तो जाने का काम कौन कर रहा है, मोहन, तो मोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट। लेकिन मोहन एक इंटेलिजेंट लड़का है, मोहन इज अ इंटेलिजेंट बॉय, यहाँ पे तो मोहन कोई काम नहीं कर रहा है, मोहन क्या है, यहाँ पे मोहन के बारे में बात की जा रही है। तो 2 तरीके से सब्जेक्ट हो सकते हैं, या तो सब्जेक्ट कोई काम कर रहा होगा तो वो सब्जेक्ट हुआ, या तो सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही होगी। जो कुछ काम करता है उसको कहते हैं सब्जेक्ट, या जिसके बारे में बात की जाती है वो होता है सब्जेक्ट। वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ब्स होते हैं, जिससे हमें किसी कार्य के होने का पता चलता है, उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोई भी वस्तु हो सकती है या कोई पर्सन हो सकता है, जो उस एक्शन को यानी कि वर्ब का काम जिस पर हो रहा होगा, है ना, वो क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और द वन हु रिसीव द एक्शन, जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है, उस घटना को रिसीव जो करता है वो हमारा होता है ऑब्जेक्ट। आइए थोड़ा सा सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट पे थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं, ताकि हमारा सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। द फर्स्ट वन इज प्रिया इज टॉकिंग टू नेहा। प्रिया किससे बात कर रही है, नेहा से बात कर रही है। चलो, सबसे पहला काम है हमारा वर्ब आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो वर्ब के बेसिकली 5 फॉर्म होते हैं, सबको पता होना चाहिए, V1, V2, V3, V4 और V5। V4 को ING फॉर्म कह देते हैं, और V5 को S और ES फॉर्म कह देते हैं। V4 को ING फॉर्म कहते हैं और V5 को S और ES फॉर्म कहते हैं। देखो, बात करना, टॉकिंग, प्रिया इज टॉकिंग टू नेहा, टॉकिंग क्या हो गया, वर्ब हो गया, राइट। वर्ब, कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, टॉकिंग क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब मान लो कि टॉकिंग अगर वर्ब है तो कौन बात कर रहा है, कौन बात कर रहा है, तो प्रिया बात कर रही है। कौन बात कर रहा है, प्रिया बात कर रही है, तो क्या हो गया, प्रिया सब्जेक्ट हो गई। ओके, उसके बाद में प्रिया इज टॉकिंग टू नेहा, किससे बात कर रही है, नेहा से बात कर रही है। तो ये जो बात करने का जो एक्शन है, यह एक्शन कौन रिसीव कर रहा है, कौन रिसीव कर रहा है, तो नेहा रिसीव कर रही है। बात किससे की जा रही है, तो नेहा से की जा रही है। यह हो गया ऑब्जेक्ट। उसके बाद काम कर कौन रहा है, करने वाला क्या होता है, सब्जेक्ट।
तो स्नेहा मार्क द होमवर्क, मार्क कौन कर रहा है, तो मार्क स्नेहा कर रही है, तो जो काम को कर रहा है वो कौन है, सब्जेक्ट है, कौन कर रहा है, मार्क स्नेहा। क्या मार्क हो रहा है, होमवर्क मार्क हो रहा है, किस पर काम हो रहा है, होमवर्क पे, तो रिसीवर कौन हुआ, मार्क किस पे किया जा रहा है, तो होमवर्क पे किया जा रहा है, रिसीवर ऑफ द एक्शन कौन है, होमवर्क, तो होमवर्क क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। फिर से आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन है थोड़ा, प्रैक्टिस क्वेश्चन को देख लीजिए। स्लीपिंग ऑन द फ्लोर हर्ट हीज बैक, फिर से मैंने बोला कि सबसे पहले आप वर्ब को आइडेंटिफाई करो, तो हमारा हर्ट जो है वो हमारा वर्ब है, ठीक है, तो वर्ब हो गया। अब बोलो कौन, कौन हर्ट कर रहा है, तो स्लीपिंग हर्ट कर रहा है, कौन हर्ट कर रहा है, स्लीपिंग हर्ट कर रहा है, ठीक है, तो स्लीपिंग हमारा सब्जेक्ट हो गया। किसको हर्ट कर रहा है, बैक को हर्ट कर रहा है, किसको हर्ट कर रहा है, बैक को हर्ट कर रहा है, तो क्या हो गया, बैक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर अ करियर इन हस्बैंड रिया स्टडीड, वर्ब मिल गया, स्टडीड, स्टडी कौन कर रहा है, रिया कर रही है, तो रिया क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई, स्टडीड वर्ब हो गया। क्या स्टडी कर रही है, स्टडी का क्या स्टडी कर रही है, इकोनॉमिक्स, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में सी इज लिविंग इन टोरंटो, वो टोरंटो में रह रही है, तो रहना, पहले वर्ब को आइडेंटिफाई करो, तो रहना हमारा वर्ब हो गया। कौन रह रहा है, तो शी रह रही है, ये कहाँ रह रही है, तो टोरंटो में रह रही है, यानी रहने का एक्शन कौन रिसीव कर रहा है, टोरंटो। तो इस प्रकार से हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानना सीख चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जो कि हमें टेंस से पहले सीखना होगा। एंड दिस इज वर्ब एंड सॉरी दिस इज पर्सन। मुझे इतना पता है कि अगर मैंने आपको एक बार पर्सन पढ़ा दिया तो उसके बाद कहीं से भी भूलने की चांसेस नहीं है। और हैज हैव कहाँ यूज करें, वॉज वर कहाँ यूज करें, कहाँ एस यस लगाएं, कहाँ एस और यस ना लगाएं, इस प्रकार का जितना भी आपका आज तक कंफ्यूजन रहा होगा उन सारे ही कंफ्यूजन को मैं खत्म करने वाली हूँ। आइए बात करते हैं पर्सन पे। पर्सन, फर्स्ट पर्सन, तीन प्रकार के, इस दुनिया में तीन ही प्रकार के पर्सन हो सकते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। कौन कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। मान लीजिए कि हम लोग पर्सन को समझने के लिए एक ग्राफ को तैयार करते हैं, राइट। चलो देखो पर्सन है, मान लो कि हम लोग तीन भाई बहन हैं, कितने भाई बहन हैं, तीन भाई बहन हैं। एक मैं हूं, ठीक है, एक मैं हूं और एक मेरी सिस्टर है और एक मेरा ब्रदर है, ठीक है। अब मैं अपनी सिस्टर से बात कर रही हूं, तो जो बोल रही हूं, जो बोलता है वो क्या हो जाता है, स्पीकर, जो बोलता है वो क्या हो जाता है, स्पीकर। यानी पहले कौन बोला, मैं बोली, तो मैं क्या हो गई, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, स्पीकर, जो बोलता है वो हो गया फर्स्ट पर्सन। अब मैं अपनी सिस्टर से बात कर रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ, सिस्टर से, तो सिस्टर कौन हो गई, सुनने वाली हो गई। मैं बोल रही हूँ तो सिस्टर सुनेंगी, तो सिस्टर सुनने वाली हो गई, मतलब वो हो गई सेकेंड पर्सन। अब मैं और मेरी सिस्टर दोनों मिलके मैं अपनी सिस्टर से अपने भाई की बुराई कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, चुगली कर रही हूँ। किसकी चुगली कर रही हूँ, अपने भाई की। तो किसके बारे में बात कर रही हूँ, तो थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ। किसके बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में। यानी कि पर्सन, इस दुनिया में पर्सन जो है, इस दुनिया में टोटल तीन प्रकार के पर्सन हुए। एक बोलने वाला, स्पीकर, दूसरा लिसनर, जो आपकी बात को आपकी चुगली के साथ में हाँ मिलाएगा, और तीसरा वह व्यक्ति जिसकी आप चुगली कर रहे हो, यानी कि स्पोकन अबाउट और स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बात की जा रही हो। अब स्पीकर, मान लो स्पीकर कौन है, मैं हूं, ठीक है, स्पीकर मैं हूं, यानी कि फर्स्ट पर्सन मैं हुई, ठीक है, मैं बोल रही हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन। जो सुन रहा होता है वो क्या होता है, सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में बात की जा रही होती है वो क्या होता है, थर्ड पर्सन। अब देखो इसी को फिर से फर्दर डिवीजन किया जाता है दो दो भागों में। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, यहां पे फर्स्ट पर्सन उसी का ये सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, सेकेंड पर्सन का सिंगुलर और सेकेंड पर्सन का प्लूरल, थर्ड पर्सन का सिंगुलर एंड थर्ड पर्सन का प्लूरल। इस प्रकार से हमने कैटेगराइज कर लिया। अब देखो मैं अगर अकेली किसी चीज को बात कर रही हूं तो मैं क्या हो गई, आई, है ना। अब मान लो मैं और मेरा एक ग्रुप दोनों मिलकर हम लोग गाना गा रहे हैं। मैं, मान लो मैं हो गई और रिया मेरी दोस्त हो गई, स्नेहा मेरी दोस्त हो गई और XYZ मेरे दोस्त हो गए। ये सब लोग मिलके हम लोग ग्रुप सॉन्ग कर रहे हैं। तो अब कितने लोग एक साथ गा रहे हैं, बहुत सारे लोग। तो अब मैं से क्या बन गई, वी बन गए। क्या बन गए, वी। तो वी क्या हो गया, प्लूरल हो गया। उसके बाद बात करते हैं सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन में मैं, हम लोग किससे बात कर रहे हैं, अगर मान लो मैं किससे बात कर रही हूँ, अपनी सिस्टर से बात कर रही हूँ, तो उसको यू कहते हैं, दूसरे व्यक्ति को यू कहते हैं। अब हम लोग जो गाना गा रहे हैं सब मिलकर, प्लूरल लोग, और अगर हम बहुत सारे भी लोगों को क्या बोलते हैं, यू ही बोलते हैं। यानी सेकंड पर्सन का सिंगुलर और सेकंड पर्सन का प्लूरल दोनों ही यू होता है। बात करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। अभी मैंने बताया कि जब हम किसी के बारे में बात कर सकते हैं तो हम उसे कहते हैं थर्ड पर्सन। तो मैं किसके बारे में बात कर सकती हूँ, एक लड़का के बारे में बात कर सकती हूँ जिसे ही कहते हैं, एक लड़की के बारे में बात कर सकती हूँ जिसे शी कहते हैं, एक वस्तु के बारे में बात कर सकती हूँ जिसे इट कहते हैं, या प्रॉपर किसी नाम के व्यक्ति के साथ बात कर सकती हूँ जिसे हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। इन्हीं से बात कर सकती हूँ। तो ही, शी, इट और प्रॉपर नाउन, ये क्या हो गए, ये सिंगुलर थर्ड पर्सन हो गए, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गए। थर्ड पर्सन प्लूरल में क्या होगा, मान लो मैंने बहुत सारे लोगों के बारे में बात किया कि उनका ग्रुप खराब है, तो दे के बारे में बात करूंगी।
तो दे क्या हो गया, थर्ड पर्सन प्लूरल। आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे। चलिए अब हम लोग पर्सन को इस चार्ट के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पर्सन जो है वो टोटल 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, स्पीकर, सेकंड पर्सन होता है लिसनर एंड थर्ड पर्सन होता है स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बात की जाती होती है, या स्पोकन ऑफ। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में होता है आई, ठीक है। बोलने वाला कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है और बोलने वाले एक से ज्यादा व्यक्ति भी हो सकते हैं। जैसे कि हम लोग सब मिलकर एक साथ गाना गाना शुरू कर दें, मैं और मेरे 4-5 सहेलियां, तो हम लोग वी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, वी। तो बहुत सारी सहेलियां जब हम लोग होंगे तो हम लोग सिंगुलर एक तो नहीं रहेंगे, बहुत सारे हो जाएंगे, तो वी क्या हो गया, प्लूरल। अब यू, अगर मैं कुछ बोल रही हूं तो कोई एक आदमी सुना तब भी उसको यू बोलेंगे, और बहुत सारे आदमी सुने तब भी उसको यू ही बोलते हैं। थर्ड पर्सन में बात करते हैं, मान लो मैं किसी के बारे में गॉसिप कर रही हूँ, यानी कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से किसी की गॉसिप कर रहा है, तो किसी लड़के का गॉसिप कर सकता है, किसी लड़की का गॉसिप कर सकता है, किसी वस्तु के बारे में बोल सकता है, या किसी का नाम लेकर वह गॉसिप जो है वो कर सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो फर्स्ट पर्सन जो स्पीकर है वो एक ग्रुप का क्रिटिसाइज कर रहा हो या ग्रुप का तारीफ कर रहा हो, तो प्लूरल क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन प्लूरल हो जाएगा दे। यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कौन कौन हो जाएगा, आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल कौन हो जाएगा, वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर कौन हो जाएगा, यू, सेकंड पर्सन प्लूरल कौन हो जाएगा, यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या हो जाएगा, ही, शी, इट एंड नेम, प्लूरल क्या हो जाएगा, दे। तो इस प्रकार से ये हो गए पर्सन के बारे में। अच्छा, एक चीज अगर आप मुझे नोटिस करेंगे, देखो आई की एक अपनी कहानी चलती है। क्या चलती है, आई की एक अपनी ही कहानी चलती है। देखो आई जो है ना, इसके बड़े लोचे हैं। आई को हम लोग कंसिडर करते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के तौर पे, राइट। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है आई, लेकिन ये आई जो है ना, हमेशा यह जो है तो सिंगुलर, लेकिन इसका नेचर जो है वो कैसा हो गया है, प्लूरल। हमेशा ही ये प्लूरल बिहेव करता है, हमेशा बिहेव कैसा करता है, प्लूरल। मतलब देखो, आई नाम का एक लड़का था, आई नाम का एक लड़का था जो पास्ट में सिंगल था, पास्ट में बेचारा बहुत सिंगल रहा, ठीक है। लेकिन अब बोलता है कि भाई बहुत पास्ट में सिंगल रह लिया हूं, अब अपन को 4, 5, 7, 8, 10, 15, 20 गर्लफ्रेंड चाहिए, तो अब अपन सिंगुलर नहीं रह के अब अपन क्या करेगा, प्लूरल रहेगा। मतलब अपने को गर्लफ्रेंड भी चाहिए, वाइफ भी चाहिए और दुनियादारी भी चाहिए, है ना। तो आई पास्ट में कैसा था, सिंगुलर था। तो यही है कि आई जो है वो पास्ट में सिंगुलर होता है, इसीलिए पास्ट में आई के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था, ठीक है। और अगर प्रेजेंट में बात करेंगे, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। आई क्या हो गया यहाँ पर, आई यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का है, तो आई क्या हो गया, प्लूरल, और वर्ब क्या है, प्लूरल। जब पास्ट की बात किए, आई वॉज रीडिंग, तो आई यहाँ पर है सिंगुलर। आई एकमात्र पास्ट टेंस में सिंगुलर की तरह बिहेव करता है। आई रिपीट, आई जो है एकमात्र पास्ट टेंस में सिंगुलर की तरह खुद को बिहेव करता है, अदरवाइज प्रेजेंट में और फ्यूचर में आई जो है वह प्लूरल की तरह बिहेव करता है। आई प्लूरल की तरह बिहेव करता है पास्ट को छोड़कर। पास्ट में वो आई कैसा था, सिंगुलर था, और उसके बाद फ्यूचर में बोला कि अब तो अपन को गर्लफ्रेंड भी चाहिए, वाइफ भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, यानी कि अब अपन बनेगा प्लूरल। तो अब हम देख सकते हैं कुछ चीजें हमने लिख के रखी हैं, यानी कि हम जान रहे हैं कि आई हमारा क्या है, प्लूरल है जनरली, वी क्या है, प्लूरल है जनरली, और यू क्या है, प्लूरल है। यानी कि फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन हम लोगों को प्लूरल दिख रहा है, क्या दिख रहा है ना, फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन प्लूरल दिख रहा है, दिख रहा है। चलो बात करते हैं अब आई, वी, यू एंड देम। थर्ड पर्सन में एकमात्र देम ही है जो कि प्लूरल है, बाकी पूरा का पूरा थर्ड पर्सन क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। कुछ चीजें और आपको बेसिक चीजें पता होना चाहिए। बेसिक डिफरेंस होता है नाउन और वर्ब के बीच में, एक बेसिक सा डिफरेंस होता है। एकदम इन दोनों ने एंटी बना रखी है एक दूसरे से, बिल्कुल ऑपोजिट। तुम बाएं जाओगे तो हम दाएं जाएंगे, ऐसा वाला इन दोनों के बीच का रिलेशन है। कैसा वाला है कि तुम बाएं जाओगे तो हम दाएं जाएंगे। अब नाउन जो है, अगर नाउन कहता है कि अगर आप मुझ में एस और ईएस जोड़ दिए तो मैं बन जाऊंगा प्लूरल। अब वर्ब तो इसका ऑपोजिट करेगा, बोलेगा अच्छा तो इसमें एस और ईएस जोड़ने से प्लूरल हो रहा है, रुको मैं बिल्कुल उल्टा करूंगा। वर्ब कहता है अगर आपने मुझ में एस और ईएस जोड़ दिया तो मैं बन जाऊंगा सिंगुलर। देखो वर्ब नाउन जो है वो अपने बेसिक फॉर्म में, जो बेस फॉर्म है उसमें यह सिंगुलर रहता है। क्या रहता है, सिंगुलर रहता है। और वर्ब जो अपना मेन फॉर्म है, जो बेस फॉर्म है, उस बेस फॉर्म में यह प्लूरल रहता है। और जब इसमें एस और ईएस आप जोड़ते हैं तो यह सिंगुलर हो जाता है। और नाउन पहले से सिंगुलर रहता है, लेकिन नाउन में जब आप एस और ईएस जोड़ोगे तो वो प्लूरल हो जाएगा। तो नाउन प्लस एस और ईएस इज इक्वल्स टू प्लूरल। बॉय प्लस एस बॉयज, गर्ल्स प्लस एस गर्ल्स, सू प्लस एस सूज। तो इस प्रकार से नाउन में एस और ईएस जोड़ने से नाउन प्लूरल हो जाता है। अब बात करते हैं वर्ब की। तो अगर आप वर्ब में
मेन वर्ब या बेस फॉर्म में प्लूरल रहता है। ये मैंने अभी आपको बताया कि वर्ब जो है वो अपने मेन फॉर्म में या बेस फॉर्म में किस फॉर्म में रहता है, प्लूरल में रहता है। वर्ब में अगर आप एस और एस जोड़ोगे तो वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। प्ले प्लस एस प्लेस, रन प्लस एस रन्स, कम प्लस एस कम्स। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था वही लिखा हुआ है नाउन और वर्ब। नाउन में एस और एस जोड़ेंगे तो प्लूरल हो जाएगा, वर्ब में एस और एस जोड़ेंगे तो सिंगुलर हो जाएगा। जैसे कि CAT कैट प्लस एस कैट्स बन गया, DOG डॉग प्लस एस डॉग्स बन गया, पेन प्लस एस पेन्स बन गया। तो ये इधर बन जो रहे हैं वो प्लूरल बन रहे हैं, राइट। अभी देखो सिंग जो है अपने आप में प्लूरल है, एस लगा दिए तो सिंग्स हो गया और ये सिंगुलर हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, सिंगुलर। डांस एक वर्ब है, वर्ब में एस और एस जोड़ते हैं तो सिंगुलर हो जाता है, तो डांसेस क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। गो प्लस ES गोज, तो ये क्या हो गया, सिंगुलर, क्योंकि ये वर्ब है। राइट प्लस एस राइट्स क्या हो गया, ये सिंगुलर हो गया। उसके बाद अब हम ना टेंस को सीखने से पहले हमने पर्सन सीख लिया। पर्सन सीखने के बाद में अब हमने क्या किया है कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है। तो इस बात के लिए मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगी कि सब्जेक्ट वर्ब और अग्रीमेंट, एक अग्रीमेंट है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच की, एक सहमति है सब्जेक्ट एंड वर्ब की, और जिसमें लीड करता है सब्जेक्ट और फॉलो करता है वर्ब। कौन लीड करता है, सब्जेक्ट लीड करता है, कौन फॉलो करता है, वर्ब फॉलो करता है। अब देखो सब्जेक्ट कैसे लीड करता है, जैसे कि घर में एक हस्बैंड का रोल प्ले करता है कौन, सब्जेक्ट, और वाइफ का रोल प्ले करता है कौन, वर्ब। अब ये सब्जेक्ट हस्बैंड जी कहते हैं, सब्जेक्ट वहां से कहते हैं देखो वर्ब ऐसा है, अगर मैं किसी पार्टी में सिंगुलर गया, अगर मैं किसी पार्टी में सिंगल गया, ठीक है, हस्बैंड नहीं, इसको बॉयफ्रेंड मान लो और इसकी ये गर्लफ्रेंड मान लो, ठीक है। तो बॉयफ्रेंड बोलता है कि अगर मैं पार्टी में सिंगल आया तो देखो वर्ब, तुम भी सिंगल आओगी, क्या आओगी, सिंगल आओगी। क्यों आओगी सिंगल, ताकि मेरे को कोई तो टाइम पास करने के लिए मिलेगा नहीं, तो मैं तुमसे टाइम पास कर लूंगा। अब इसका फिर से सब्जेक्ट बॉयफ्रेंड वहां से बोलते हैं, और अगर मैं प्लूरल आया, मतलब मैं और अपनी एक गर्लफ्रेंड को लेकर आया, तो मैं तुमको भी अलाउ करता हूं कि तुम भी प्लूरल में आना, मतलब तुम भले ही मेरी गर्लफ्रेंड हो लेकिन तुम तो आओगी ही आओगी, लेकिन अपना एक बॉयफ्रेंड को भी लेकर आओगी। यानी सिंपल सा इन दोनों के बीच में अग्रीमेंट ये हुआ, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, कि देखो अगर मैं सब्जेक्ट सिंगुलर रहा तो वर्ब क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहा तो वर्ब प्लूरल रहेगा। इतना था बेसिक कॉन्सेप्ट, और कल से हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस इन डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे, जो फ्रॉम क्लास 6 से लेकर के लेवल में, क्लास 6 से लेकर के अभी तक का जितना भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लेवल है उनको मैं टच करूंगी। फॉलो फॉर मोर वीडियोस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।